जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। निरुबेन अनम्यूट करेंगी और 1 से 18वें श्लोक तक पारायण करेंगे। निरुबेन। ओम जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च विश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक्
उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि लिप्यते नैव किञ्चित् करोमि पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. ભૂલ થઈ નથી, ભૂલ નથી થઈ, થોડી નાની મોટી થઈ તે બટ ઓકે. सत्रहवें श्लोक में भगवान ने जो बात करी थी, तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः. इन शॉर्ट, भगवान में जिनकी बुद्धि स्थिर है, दोज आर टोटली इन्वॉल्व्ड ईश्वर आराधना में, वह ऐसे ज्ञान की वजह से, ज्ञान से धुले हुए पाप वाले, यानी जिनके सारे पाप इस ज्ञान से धुल चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं, वे गच्छन्ति अपुनरावृत्ति, यानी जन्म मरण के फेरे में नहीं पड़ते हैं. गच्छन्ति तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है. अब ये ज्ञान निर्धूत कल्मषाः,
ज्ञान की वजह से जिनके पाप पूरे धुल गए हैं या तो जिनकी बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ निर्मल हो गई है, ऐसे लोग व्यवहार में कैसे होते हैं, व्हाट इज देयर बिहेवियरल पैटर्न, उसका वर्णन भगवान अगले 2 श्लोक में 18वें और 19 में कर रहे हैं। 18वें श्लोक में हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, देखा था। आज जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं, शुरुआत उसकी, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च एव शोपाके च पंडिताः समदर्शिनः। एक तो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी साधारण ब्राह्मण नहीं, विद्या और विनय से युक्त जो है वैसा ब्राह्मण, गवि यानी गाय, हस्तिनी यानी हाथी, शुनि यानी कुत्ता, और श्वपाक यानी कुत्ते को मार के खाने वाला यानी कि चांडाल। ये चारों में जो पंडित होते हैं, यानी जो 17वें श्लोक में जो भगवान ने जो बताया, ऐसे लोग ज्ञान निर्धूत कल्पशाह पंडिता, ऐसा हम ले सकते हैं। तो ऐसे जो पंडित जन है वो इन सब में समदर्शी होते हैं। दे सी ऑल दिस विथ इक्वानिमिटी। आई एम यूजिंग द वर्ड इक्वानिमिटी, नॉट इक्वली। इसमें फर्क है, और यही फर्क आज हमको समझना है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान है निर्धूत कल्मश वाला जो ज्ञान है, उसके फायदे या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो साधक है उनके जीवन में ये ज्ञान कैसा बदलाव लाता है, इसकी बात भगवान यहाँ बता रहे हैं उदाहरण देते हुए। और यह जो बदलाव है वह टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। ये बदलाव उनमें हमेशा के लिए दिखाई देता है, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। दुनिया की तरफ उनकी दृष्टि कैसी होती है, उसमें जो बदलाव होता है, इसकी बात कर रहे हैं। देयर इज अ परसेप्टिबल चेंज इन देम। और वेदांत का कहना है कि इस संसार में हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, वह इस संसार या तो इस जगत में रहने वाले लोगों से नहीं है। हमारे प्रॉब्लम्स न तो संसार, जगत या तो जगत में रहने वाले लोग खड़े करते हैं। दे आर नॉट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इसी विश्व में, इसी जगत में, इन्हीं लोगों के साथ जो ज्ञानी जन है वो भी रहते हैं। और ये जो ज्ञानी जन है वो इसी संसार में आनंद से रहते हैं, मौज से रहते हैं। सेम पीपल, सेम सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो हमारे साधारण गृहस्थियों के लिए है, वही पैरामीटर्स दे आर एप्लीकेबल टू ऑल दीज नॉलेजेबल पीपल ऑल्सो। तो ये लोग यदि आराम से रहते हैं, मौज से रहते हैं, शांति से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है भैया? क्योंकि हमें प्रॉब्लम यही है क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हैं। तो संसार के प्रॉब्लम में से यदि हमें छुटकारा चाहिए तो हमें इन ज्ञानियों की तरह ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवत गीता का अध्ययन रेगुलरली करना पड़ेगा। टपक थियरी बराबर है, धीरे 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 जाएगा। तो ये संसार में
कैसे अच्छी तरह से रहना, कैसे दूसरे लोग हमें परेशान न कर सकें, इस तरीके से यदि रहने की विद्या यदि हमें हासिल करनी है तो हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा। और एक ज्ञानी का एक बहुत सुंदर लक्षण बताया है शंकराचार्य जी ने। I'll share it with you. संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहा पुण्या समस्ता क्रिया। सॉरी, छंद मेरा नहीं बैठा है। वाच प्राकृत संस्कृता श्रुति शिरोवाराण नहीं, संपूर्ण जगदेव नंदनवनम, जाने दो। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला संपूर्ण जगदे, नहीं छोड़ो, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, छंद नहीं बैठ रहा है, रोज में पढ़ता हूं। संपूर्ण जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमाः। संपूर्ण जगत एवं नंदनवनम, ये पूरा जगत जो है नंदनवन है, और जितने भी वृक्ष हैं वो सारे कल्प वृक्ष हैं। गांगम वारी समस्त वारी, जितने भी पानी के स्रोत है सब गंगा का जल है, गंगा जल है। निवहा पुण्याः समस्ता क्रियाः, और जो भी हमारी क्रियाएं हैं वह अच्छी हैं, ऑस्पिशियस है, पवित्र है। वाचः प्राकृत संस्कृतः, जो भी वाणी है वो संस्कृत वाणी ही अच्छी वाणी है। आप प्राकृत बोलो, संस्कृत बोलो, इसका अर्थ कहीं कहीं ऐसा भी किया गया कि देखो गाली भी बोलते थे, हमारे लिए तो संस्कृत के सुभाषित ही हैं। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। श्रुति शिरो वाराणसी मेदिनी, श्रुति शिरो प्राकृत संस्कृतः वाचः, जो भी सुनाई देता है वो सब संस्कृत भाषा ही है, अच्छी वाणी है। और वाराणसी मेदिनी, मेदिनी यानी पृथ्वी, पृथ्वी का प्रत्येक स्थल काशी है, वाराणसी उतना पवित्र है। सर्वस्थितस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि, जिसकी दृष्टि मात्र परब्रह्म में स्थिर है उसके लिए सभी चीजों में ब्रह्म ही दिखाई देता है। तो भैया हमें सब में ब्रह्म देखने के लिए कौन मना कर रहा है? कौन આપણું ગળું પકડે છે? આપણે પણ બધામાં બ્રહ્મને જોવાના। તો दृष्टि हमारी बदलनी चाहिए। जगत जो है ना वो आईने की तरह है, इट इज लाइक ए मिरर। आईने में जब हम देखते हैं तो आईने में प्रतिबिंब हमें किसका दिखाई देता है? हमारा अपना। तो यदि हम जगत को आईने की तरह देखेंगे तो जैसे हम हैं वैसे जगत दिखाई देगा। यानी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना पसंद है, बराबर। आई लाइक टू ड्रेस अप नाइसली। मेरे कपड़े, शर्ट है, पैंट है, साड़ी है, ड्रेस है, जो भी है, जो भी हम वस्त्र परिधान करते हैं वो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे वस्त्र अच्छे हो और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर हम बाहर निकले। आप जब भी बाहर जाओगे तो बाहर के लोगों में आप पहले क्या देखोगे? सामने वाले ने कपड़े कैसे पहने हैं। क्योंकि मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है तो सामने वाला भी अच्छा वस्त्र परिधान करता है कि नहीं, या तो लगर वगर कपड़ा પહેર્યા છે તરત આપણું ધ્યાન આણે તો જો હાવ કેવી સાડી પહેરી હતી બુફલીસ જેવી,
काई न तो कलर ना ठेकाना, काई कोई मैचिंग ना ठेकाना, क्योंकि हम अच्छी तरह से अच्छे वस्त्र पहनने को आदी हैं। मान लीजिए कि मुझे हेयर स्टाइल करना अच्छा लगता है, देवानंद के जैसा कर्ली बाल बनाना अच्छा लगता है, तो सामने वाला जैसा केवा लगर वगर वाड़ लेने वाले ओढ़तो ही नहीं हर की रीते। यानी जैसा हम हैं वैसे हम दूसरे लोगों को देखने की कोशिश करेंगे। यदि इमोशनली आप कैसे हैं, आप दूसरे में भी आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या? और यदि मैं इंटेलेक्चुअल हूं, बुद्धिमत्ता मेरी है, तो लोगों के साथ बातचीत करने में मैं भी अपने लेवल के बुद्धिमान लोगों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। बाकी कोई जो साधारण बात करते तो फिर हमसे उनकी पिंड छुड़ा के निकल जाएंगे। नहीं वेनी बात में कहीं दम नहीं जवाब। सो हम बेसिकली कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे हम हैं वैसे वैसे हम लोगों को देखने की या तो लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये मात्र मनुष्य तक सीमित नहीं है। जरा ये होमवर्क मैं आपको देता हूं। इमोशनली आप कैसे हैं, पहले आप अपने आप को एनालिसिस करना, और फिर आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है इसकी थोड़ी एनालिसिस करना, और आप देखोगे कि आप अपना प्रतिबिंब लोगों में पाओगे जिनके साथ आपका बैठना उठना होता है। ठीक है, लेकिन लेट अस गो वन स्टेप फर्दर। मनुष्य को छोड़ दो, आपके इष्ट देव कौन है या तो कैसे हैं? इफ यू आर अ वेल ड्रेस पर्सन, आपको अच्छा वस्त्र परिधान करना लगता है, तो आपके इष्ट देव कौन रहेंगे? कृष्ण भगवान रहेंगे, पीले पीतांबरधारी। ऐसा हमारे संत लोग कहते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन जो है मेरा अपना नहीं है, मैंने कहीं ये पढ़ के आपके सामने मैं परोस रहा हूँ कि इवन हमारे इष्ट देव भी सुंदर होने चाहिए। माता जी का हम ये करेंगे तो हम लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे, मन से गुस्से वाले होंगे तो दुर्गा की पूजा करेंगे। और यदि हम क्या कहूँ मैं, एकदम अंधश्रद्धा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा ही कुछ यदि हमारी पर्सनालिटी रहेगी तो हमारे इष्ट देव कौन रहेंगे? संतोषी माँ रहेगी। शुक्रवार को चना खाना चाहिए, उसमें नींबू का एक बूंद भी गिर गया तो संतोषी माता धनोत पनोत काटी नाक से। ये सब कहां से आता है? हमारी पर्सनालिटी से। क्या? तो थोड़ा एनालिसिस करिए तो हमें पता चलेगा कि ये सब हमारी ही देन है। यानी कि कहने का, इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य क्या है कि अवर माइंड इज लाइक ए सिनेमा थिएटर का प्रोजेक्टर है, वैसा हमारा मन है। और हमारा मन जो है वही इस जगत में प्रोजेक्ट करता है। और इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी कहावत हमें दी है, और वो है, सिंपल है, आप भला तो जग भला। बराबर, ऑल ऑफ अस वी नो इट। हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है, नहीं तो फिर ढूंढते फिरो जो चाहिए हो। तो यदि मैं इमोशनल व्यक्ति हूं तो मेरे इष्ट देव भी ऐसे ही इमोशनल रहेंगे, फिर वो करुणा के सागर रहेंगे, करुणा निधान रहेंगे, शिव जी को पसंद करेंगे हम।
यदि मैं मान लीजिए कि बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति हूँ तो मैं भगवान में क्या देखूंगा? सर्वगुण संपन्न भगवान को देखूंगा, ओमनिशिएंट गॉड, बराबर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी जो है, ये सारी प्रोसेस से आप गुजरते हुए बाहर निकले, और यदि आप ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, और आत्मा के सौंदर्य की आपको पहचान हो गई, तो ज्ञानी क्योंकि अपने आप को आत्मा मानता है अभी, और ये शरीर जो है वो क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तो ज्ञानी ऐसा दिखता है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, और ये जो शरीर जो है वो मेरे ऊपर एक वस्त्र के जैसा आवरण ही है, तो मैं शरीर को अहमियत ज़्यादा नहीं दूंगा, अपनी पर्सनालिटी को मैं अहमियत दूंगा। और क्योंकि ज्ञानी अपने आप को, अपना आत्म स्वरूप को देखता है, और क्योंकि जगत उसके लिए मिरर है, आईना है, इसलिए वो सभी में आत्मा को देखता है, सभी में वही चैतन्य को देखता है। तो जिस तरीके से मेरे लिए मैं आत्मा हूं और ये जो शरीर है वो तो मात्र उसका बाहरी पहनाव है, ऐसा मैं मानता हूं, तो जगत में जिसको भी देखूंगा उसकी आत्मा को मैं देखूंगा, उसके शरीर को नहीं देखूंगा। शरीर यानी उसमें सब कुछ आ गया, मन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, सब कुछ, यानी शरीर के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ, उसकी पर्सनालिटी, उसका स्वभाव, एवरीथिंग। आई इग्नोर एवरीथिंग, मैं उसकी खाली आत्मा को ही देखता हूं। मेरे जैसे उसकी आत्मा है, जैसा मैं हूं वैसे ही है वो। तो कृष्ण कहते हैं कि कहीं उसको कोई फर्क दिखाई नहीं देता, सर्वत्र समदर्शनम। तो ज्ञान का फायदा क्या है? सर्वत्र समदर्शनम। और ये समदर्शन जो है वह ये चर्म चक्षु से नहीं है, ये फिजिकल आंखों से नहीं है, यह ज्ञान की आंख से देखना है हमें, आइज ऑफ विजडम, ज्ञान चक्षुषा, दिव्य चक्षुषा। सर्वत्र समम असंगम सच्चिदानंदम चैतन्यम पश्यति। और ऊपर का जो शरीर दिखाई दे रहा है वो शरीर शरीर है। तो भगवान कहते हैं कि पंडिता समदर्शिनः, जो पंडित लोग हैं वो समदर्शी हैं। यहां पंडित का अर्थ है ज्ञानी, आत्मज्ञानी। पंडित के बहुत सारे अर्थ हम देखते हैं। कोई पंडित को, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति को पंडित बोलते हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण है उसको पंडित बोलते हैं, हमारे घर पूजा करने जो आते हैं उनको भी हम पंडित बोलते हैं। और वर्स्ट थिंग इज, हम पान वाले को भी पंडित बोलते हैं। पंडित जरा पान लगा के देना, उसको भी पंडित बोलते हैं। लेकिन इसलिए भगवान ने यह स्पेसिफाई किया है कि पंडिता समदर्शिना, इस तरीके के पंडित जो ज्ञानी है उसको पंडित बोलते हैं। स्कॉलर को भी हम पंडित बोलते हैं, भाई वो हिंदी का पंडित है, संस्कृत का पंडित है, वगैरह वगैरह। पंडित का अर्थ यहां है आत्मज्ञानी। और मजे की बात यह है कि भगवान ने भगवत गीता की शुरुआत करी है इस पंडित शब्द का डेफिनेशन देते हुए। पंडित शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान ने गीता का प्रारंभ किया है। आपको मालूम है भगवत गीता कहां से प्रारंभ होती है? क्विक क्वेश्चन, क्विक आंसर। भगवत गीता की शुरुआत कौन से श्लोक से होती है एक्चुअली शंकराचार्य की दृष्टि में? किसी को याद है? नहीं है।
भगवत गीता शंकराचार्य जी की दृष्टि से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती है। भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, उसमें सब अर्जुन का ही रोना धोना है। भगवत गीता के 10वें श्लोक तक अर्जुन का रोना धोना है, और उसमें 8वें श्लोक में भगवान के पास कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव करके शिष्यत्व धारण किया उन्होंने। और जैसे ही अर्जुन भगवान की शरण में आए, 11वें श्लोक से भगवान ने भगवत गीता का उपदेश देना शुरू किया, और दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यहाँ पंडित शब्द के डेफिनेशन भगवान ने दी है 11वें श्लोक में। क्या? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे, जो नहीं सोचने जैसा है वैसी बात करते हुए तुम प्रज्ञावादांश भाससे सब उरांग उटांग दलीलें कर रहे हो। गतासु न अगतासुंश्च, जो गया है और जो नहीं गया है। क्या? जीव, असुन यानी जीव। गतासुंश्च अगतासुंश्च न अनुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित है उसके बारे में सोचता भी नहीं, और तू खड़े खड़े रो रहा है इसको। और फिर 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को एक झापट लगाया है, क्लब्यमास्मगम पार्थ नैतद् वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। बहुत अच्छा श्लोक है। एनीवे, दूसरे अध्याय में हमको जाना नहीं, इसके ऊपर चालू हो जाएंगे तो फिर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? पंडित की डेफिनेशन भगवान ने 11वें श्लोक में बताते हुए भगवत गीता की शुरुआत करी है, और भगवान चाहते हैं कि हम सब पंडित बने उस डेफिनेशन के हिसाब से। और वापस यहां दोहरा रहे हैं कि पंडितः समदर्शिनः, और समदर्शिनः यानी समदृष्टा है। तो समदृष्टा कैसे? नॉट बाय फिजिकल आईज, ये चर्म चक्षु से नहीं। चर्म चक्षु से हमें अलग अलग रंग दिखते हैं, रूप दिखते हैं, और मान लीजिए कि यदि हमारी ये जो नॉर्मल चर्म चक्षु हैं, ये जो आंखें हैं हमारी, उससे हमें सब कुछ सरीखा दिखने लगे, બધા જ રંગ પીળા દેખાવા માંડે, બરાબર? तो क्या बोलेंगे? भाई अन्य कमड़ो थयो छे, इसको पीलिया हुआ है, डॉक्टर के पास ले जाओ, राइट? कमड़ो હોય પીળું ભાળે, માનો કહેવત भी है ना। तो आपको सभी कलर एक सर के दिखते हैं तो कुछ गड़बड़ है, या तो फिर आपको कैटरेक्ट आया है, मोती आया है, आंख के डॉक्टर के पास जाओ, ऑप्थेल्मिक सर्जन के पास सर्जरी कराओ। और यदि ज्ञान की दृष्टि से समत्वम को देखोगे तो मोक्ष के द्वार आपके लिए खुल रहे हैं। यानी चर्म चक्षु से यदि आपको सब कुछ सिमिलर दिख रहा है तो हॉस्पिटल के द्वार खुल रहे हैं, और ज्ञान चक्षु से आपको सभी समझ दृष्टि से दिखता है तो मोक्ष के द्वार खुल रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस, एंड देयरफॉर डोंट मिस दिस पार्ट। पंडितः समदर्शिनः, यानी इसका अर्थ है सम मीन्स सम आत्मदर्शिनः। समदर्शिन यानी सम आत्मदर्शिनः, यानी कि मुझमें जो आत्मा है उसी आत्मा का मैं सभी में दर्शन करता हूं। अभी वो कहने के लिए भगवान ने यहां 4 एग्जाम्पल्स चुने हैं उदाहरण के रूप में। पूरी लिस्ट तो बहुत लंबी है, पूरा जगत जो है वो उसमें आप फिट कर सकते हो, लेकिन भगवान ने मोटे मोटे 4 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि उसके कुछ मायने हैं।
तो पहला क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ब्राह्मण जो है वह ज्ञानी होना चाहिए, कल्चर्ड होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए, रिफाइंड पर्सनालिटी उसकी होनी चाहिए, बिहेवियरल पैटर्न अच्छा होना चाहिए, सत्व गुण प्रधान होना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति है वह ब्राह्मण है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो ब्राह्मण शब्द के डेफिनेशन ही वही दी गई है कि जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही ब्रह्म ज्ञानी है। यानी श्रवण मनन और निधि ध्यासन से गुजरते हुए जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ बनता है, ब्रह्मज्ञानी बनता है, वह ब्राह्मण। सो ब्राह्मण नॉट बाय बर्थ, ब्राह्मण बाय कर्म। और वो ब्राह्मण की यहां परिभाषा क्या करी भगवान ने? विद्या विनय संपन्ने। संपन्ने यानी जिसके पास ये संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? विद्या और विनय, रियल वेल्थ। पैसे कितने हैं, धन कितना है, उसकी बात नहीं भगवान कर रहे हैं। उसकी रियल वेल्थ क्या है? विद्या और विनय। विद्या यानी ज्ञान। कैसा ज्ञान? न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चोरहार्यम न च राजहार्यम। चोर जिसको चोरी नहीं कर सकता। न च राजहार्यम, राजा आपसे छीन नहीं सकता। न भ्रातृभाज्यम, जिसमें भाई का हिस्सा नहीं होता। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भाई का हिस्सा होता है, इसमें नहीं होता। और न च भारकारी, उसका कोई वजन नहीं है, उसको तिजोरी में रखना भी नहीं पड़ता है। अपना जो धन है उसको रखने के लिए बड़ी तिजोरी चाहिए, हेवी वजनदार तिजोरी चाहिए। इसको रखने के लिए तो एक खोपड़ी बहुत है। न च भारकारी, उसका कोई वजन भी नहीं है। कई लोगों को थोड़ा ज्ञान आ जाता है, आधा अधूरा जिसको आ जाता है उसको वजन बढ़ जाता है। अर्धो घटो घोष मोपैते नैनम, अधूरो घोड़ो छलकाई नो, ज्यादा आवाज करता है। लेकिन जो सही ज्ञानी है उसको ज्ञान का कोई वजन नहीं है, कोई भार नहीं। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, बाकी के सारे जो धन है उसमें मुख्य जो है, सबसे बढ़िया जो है, वो विद्या रूपी धन है। तो ब्राह्मण कौन है? जिसके पास ये विद्या की संपत्ति है। और बाकी की जो सारी संपत्ति है आपके पास, मान लीजिए कि सुवर्ण है, गोल्ड है, डायमंड है, और भी है, धन है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इससे आप जगत की कोई भी चीज खरीद सकोगे। लेकिन ये जो विद्या रूपी धन है उससे आप सीधा सीधा मोक्ष खरीद सकते हो। मोक्ष खरीदने की चीज नहीं है, खाली मैं उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के द्वार इस विद्या से खुल जाएंगे। सो इसलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इसलिए संपन्न, विद्या संपन्न, विनय संपन्न। सो ए पर्सन हु इज रिच इन नॉलेज, वेल्थ, वो धन की बात कर रहे हैं। फिर हमारा एक पॉलिटिकल नमूना है जो सूट के ऊपर जनेऊ डाल के ब्राह्मण हूं ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे ब्राह्मण नहीं बन सकते। यू नो व्हाट आई मीन। समझने वाले समझ गए। सो सही ब्राह्मण विद्या से सुशोभित है, इज नॉट नेसेसरली मटीरियली रिच। एक्चुअली जो सच्चा ब्राह्मण है, हमारे शास्त्रों ने कहा है, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्रों ने कहा है
कि जो सच्चा ब्राह्मण है वह ही वॉलंटरीली प्रैक्टिसेस ऑस्टेरिटी एंड पॉवर्टी, जो अपनी स्वेच्छा से बहुत सादा निर्मल जीवन जीता है। और उसका उदाहरण चाहिए तो सुदामा जी हैं कि जिनके चरण प्रक्षाल करके भगवान ने उनके चरणामृत लिया था। सुदामा के पास धन नहीं था, पैसा नहीं था, सोना नहीं था, जवाहरात नहीं था, कुछ नहीं, सब भगवान के लिए सब कुछ तुच्छ है, उसके पास तो ये सब कुछ है। क्या? तेजस्वी ब्राह्मण जिसके पास विद्या का धन है। सो विद्या, ब्राह्मण जो है वह वॉलंटियरली सिंपल होना चाहिए। और ऐसा ब्राह्मण जिनके पास ये मटेरियल वेल्थ नहीं है, ये धन नहीं है, दिखने में मुफलिस दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, लेकिन भगवान और उसके पास जो है ये सांसारिक जो धन नहीं है उससे कंपेंसेट कर देते हैं उसको। कैसे? ये ज्ञान धन नहीं है तो उसको दूसरा धन भगवान साथ में देते हैं। क्या? विनय संपन्ना, विनय संपदा, उसमें विनय होता है, इज डोसाइल, ह्यूमेन। क्या? इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, बिल्कुल विनयी है। हमारे स्कूल में जब आप जाते थे तो आपने ये फ्रेज कई स्कूलों में लिखा हुआ रहता है, विद्या विनय ने शोभते, बराबर। विद्या विनय से ही शोभायमान होती है। 13वें अध्याय में बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है, अमानित्वम अदम्भित्वम, जब आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और विद्या जो है वो बिना विनय के आती नहीं। सही विद्या, सच्ची विद्या विनय के बिना नहीं आती, क्योंकि घड़े को भरने के लिए पानी के जल के प्रवाह में झुकाओगे तो ही उसमें जल भरेगा। विद्या इस खोपड़ी में तभी भरेगी जब विनय आएगा, आप झुकोगे। ऐसा व्यक्ति कि जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाला, विद्या से संपन्न है, ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है और जो विनयी है, वैसे ब्राह्मण का यहां उदाहरण भगवान ने दिया, टॉप क्लास। तो ये हुई मनुष्य की बात। उसके बाद गवी, गाय, काऊ। हमारे शास्त्रों ने गाय का बहुत बड़ा सम्मान किया है, आदर किया है। गवा गंगेषु तिष्ठन्ति सर्वे देवाः, कहते हैं कि गाय और गंगा में सभी देव विद्यमान होते हैं। हमारे जो 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि, 33 प्रकार के जो हमारे देवता हैं, वो सब के सब गाय में हैं। और इसलिए आप खास करके साउथ में जाओगे तो दक्षिण के मंदिरों में गाय होती ही है और उनकी प्रदक्षिणा की जाती है। तो गाय की अपने यहाँ भी हम करते हैं, सौराष्ट्र में भी जहाँ भी गाय होती है तो उसकी हम प्रदक्षिणा करते ही हैं। और गाय की प्रदक्षिणा करने से सभी 33 कोटि देवताओं की प्रदक्षिणा हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी देवताओं का वास है। हमारे एक भाई है, बहुत अच्छी बात करते थे। जब भी आप कोई जय राम जी के बोलते हैं, कोई जय श्री कृष्ण बोलते हैं, कोई जय माता जी बोलते हैं, जय अम्बे बोलते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। तो उसने बोला ये सब बखेड़े में क्यों पढ़ते हो, जय गाय बोलो ना, उसमें सभी देवता आ गए, तो आपको कोई अलग अलग देवता का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जय गाय बोल देने का। सो गाय पवित्र है। और भगवान इन
इनका उदाहरण में दे रहे हैं। इसका पर्पज़ ये है कि इसमें ये जो भगवान उदाहरण दे रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद ये है कि ज्ञानी जो है इन सब में मात्र वही आत्मा को देखते हैं। तीसरा कौन सा है? हस्तिनी, हाथी। हाथी भी मोटा है, हाथी के अपने ही गुण हैं। और अभी तो भगवान देव विनायक का त्योहार चल रहा है, गणेश जी का, तो वो भी हाथी की प्रकृति है, प्रतिकृति है उनकी। और विनायक के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। अभी आजकल तो हाथी के कैरेक्टर्स के बड़ी सूंड क्यों है, बड़े बड़े कान क्यों हैं, बड़ा पेट क्यों है, छोटी छोटी आँखें क्यों हैं, वो सब आप सब जानते हैं। अभी तो सबको बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए इसके कोई एलेब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यह हाथी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इतने बड़े हाथी में भी ये ब्राह्मण किसको देखता है, पंडित किसको देखता है? आत्मा को। और चौथा शुनि, शुनि यानी निम्न कैटेगरी का एनिमल, कुत्ता। पहले कुत्ते को रखते नहीं थे और अभी तो कुत्ता पालने की फैशन हो गई है। और अभी वो जो पेट डॉग होता है जिनके घर में है, वो क्षमा करें, लेकिन जिनके घर में पेट डॉग है ना, उनको आप कुत्ता नहीं बोल सकते। दे फील इंसल्टेड। हे, डोंट कॉल इट ए डॉग। उसका नाम लियो है, उसको लियो बोलो। टॉमी है, टॉमी बोलो, कुत्ता मत बोलो, कुत्ता नहीं हो। हमारे एक संबंधी के यहाँ कुत्ता था जिसका नाम था लियो, इसलिए मुझे याद आ रहा है उसका नाम। उनकी बेटी की शादी की जब भी वेडिंग कार्ड बनाया था, कंकोत्री बनाई हुई थी, तो कुटुंब के सभ्यों के नाम के साथ अंदर वो लियो का नाम भी लिखा गया था, एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी लोग इतने हद तक फैसिनेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने कुत्ते को, शुनि को निम्न कक्षा के पशु के रूप में उदाहरण दिया है, कुत्ते के जैसा। यानी वो कुत्ते में भी आत्मा को देखता है। और श्वपाकः, जो कुत्ते को मार के खाता है, वो चंडाल। यानी बेसिकली जो मांसाहारी है उसकी बात भगवान करना चाहते हैं, जो हिंसक हैं, तमोगुणी है, उसकी बात है बेसिकली। तो बिल्कुल अनकल्चर्ड पर्सन, अनसिविलाइज पर्सन, और जो कुत्ते को भी मार के खा लेता है, वैसा श्वपाक की बात यहाँ कर रहे हैं भगवान। तो ये तामसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो भगवान यहाँ एक बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, टॉप कक्षा, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल। और इन सब में हमें आंखों से देखने से तो फर्क दिखाई देता है। विद्वान ब्राह्मण कहाँ गाय, कहाँ हाथी, कहाँ कुत्ता और कहाँ चांडाल। वी कैन सी देम। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये जो आपको फर्क दिखाई दे रहा है, एपरेंट सुपरफिशियल जो दिखाई दे रहा है डिफरेंस, वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर के लेवल पर है। स्थूल शरीर तो अलग अलग है, हमें मालूम ही है, और सूक्ष्म शरीर भी उनके ऐसे हैं, इसलिए वो ये पर्टिकुलर अवतार में आए हैं। आप जैसे कर्म करोगे, जैसे संचित कर्म है, वैसा सूक्ष्म शरीर लेकर आपको ऐसा नया शरीर मिलेगा अगले जन्म में।
तो फिर अगले जन्म में आप ऐसे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण भी हो सकते हो, गाय भी हो सकते हो, हाथी भी हो सकते हो, कुत्ता भी हो सकते हो, पोपट भी हो सकते हो, कौवा भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो. बट दीज आर ऑल एक्सटर्नल बॉडीज. तो जो स्वभाव है, जो शरीर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह शरीर का है, आत्मा का नहीं. वो मात्र स्थूल सूक्ष्म शरीर में दिखाई देता है. तो हमें यहाँ इस श्लोक में ये केयरफुल रहना है कि भगवान कहते हैं ज्ञानी सब में समदृष्टि रखता है, और ये जो समदर्शन जो है वो हमारे अंदर, दिमाग के अंदर है क्या, लेकिन इन सब के साथ उनके हिसाब से ही हमें बर्ताव करना चाहिए. ब्राह्मण आएंगे तो उनको लड्डू खिलाना चाहिए, चंडाल आएगा तो लड्डू खिलाने की घर में बिठा के जरूर नहीं है. गाय को घास डालेंगे, हाथी को एक मन चोखा पिए चावल देंगे, और कुत्ते को रोटी देंगे, व्हाटएवर. यानी जो फर्क है वो फर्क क्या है? भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कश्चित्. अद्वैतम त्रिषु लोकेषु न अद्वैतम गुरुणा सह. यानी हमारा वर्तन सबसे अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर. ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जैसा, कुत्ता है तो कुत्ते के जैसा, हाथी है तो हाथी के जैसा, वगैरह वगैरह वगैरह. मान लीजिए कि आप किसी टावर में 30वीं मंजिल पर रहते हैं और कोई ब्रह्मदेव आ गए, तो आप उनको आग्रह करके, श्राद्ध पक्ष है तो उनको आप घर लेके जाओगे खाना खिलाने के लिए, लेकिन उतना ही आग्रह करके न तो आप हाथी को ले जाओगे और न तो कुत्ते को ले जाओगे. बराबर, कुत्ता कुत्ता है, हाथी हाथी है, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव है. सबकी अपनी अपनी जगह है. लेकिन ये जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो उनके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा को ही देखता है कि वो उस तरीके से समझ रखे, ही ट्रीट्स देम इक्वली. और शास्त्रों ने बहुत अच्छी बात करी है कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करहिचित् अद्वैतम त्रिषु लोकेषु न अद्वैतम गुरुणा सह. यानी बाकी सबके साथ अद्वैत अपने जैसे ही उनको देखो, आप मेरी जैसे आत्मा है वैसे ही उनको भी देखो, लेकिन ऐसा व्यवहार गुरु के साथ नहीं करते हैं. क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा मालूम है? शिष्य गुरु के पास जाएगा, बोला आप, मैं और आप तो सरीके हैं, आप में जो आत्मा है वो मेरे में भी है, मैं आपको नमस्कार करता हूं तो आपको मुझे भी नमस्कार करना चाहिए. समदर्शनम, यानी हमें क्या कहें, ज्ञानी होना है, वितंडावादी नहीं होना है. वितंडावाद है ना, वो एक प्रकार की सम पीपल आर लाइक दैट. वो किसी भी बात में आर्ग्यूमेंट शुरू कर देंगे, ये हमें नहीं करना है. यानी कहने का तात्पर्य शॉर्ट में वापस हमारे शास्त्रों की भाषा में बात करें, सुवर्ण के, सोने के आप जितने भी ऑर्नामेंट से दागिना देखते हो, बराबर है, हार है, माला है, कंठी है, फिर ईयर रिंग्स हैं, हाथ में पहनने के कंगन है, यहाँ पहनने का चूड़ामणि है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है, यू नो इट बेटर. ये सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं वो ऑर्नामेंट्स के शेप, साइज और पहनने के स्थान अलग अलग हैं. हाथ के कंगन हाथ में पहने जाते हैं, आजकल कान में पहनने की फैशन निकली, वो बात अलग है. आवड़ा मोटा मोटा રીંગણા પહેરે છે, પણ એ વાત अलग છે. लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट, वो फैशन है. तो हम अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स है उनके पहनने के अलग अलग स्थान है, लेकिन इन सब में जो सोना है वो एक ही है. सो ज्ञानी क्या करता है? बाह्य दृष्टि से, चर्म चक्षु से बैंगल को बैंगल ही देखता है, ईयरिंग को ईयरिंग ही देखता है, बराबर है, वीटी अंगूठी को अंगूठी ही देखता है, लेकिन इन सब में जो सुवर्ण है, जो सोना है, वो एक ही है, वो सोना ही देखता है. आप सोने के पास जाओ,
एक आदमी सोनी के पास गया, उसने कोई चोर उचक्का कोई होगा मान लीजिए, तो उसने कई मंदिर में से एक गणेश जी की सोने की मूर्ति और उसका सोने का चूहा चुरा लिया और सोनी के पास गया और बोला ये मुझे बेचना है। अभी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि गणेश जी की मूर्ति जो थी वो थोड़ी छोटी थी और चूहा थोड़ा बड़ा था। तो सोनी ने वो तोल के बोला कि भाई ये गणेश जी की मूर्ति का मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा और ये चूहे का मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा। तो वो आदमी बोलता अरे ये गणेश की मूर्ति है, चूहा तो उनका वाहन है, तो चूहे का 4 लाख और गणेश का 3 लाख। बोला भैया मैं गणेश और चूहा नहीं देखता हूँ, मैं शेप नहीं देखता हूँ, मैं उसमें सोना कितना है वो देखता हूँ, मैं तुम्हें दाम जो बोल रहा हूँ सोने का दाम बोल रहा हूँ। तो जो जौहरी है वो क्या देखता है, सुवर्ण को देखता है, बाहरी शेप को नहीं देखता। ऐसे ही हमें भी भगवान बोलते हैं ऐसे जौहरी तुम बनो कि जो सब में जो सुवर्ण रूपी आत्मा बैठा है उस आत्मा को तुम देखो, बाहरी शेप साइज और स्वभाव को मत देखो। ये समदृष्टि। तो व्यवहार में भेद है, बाकी ज्ञान की दृष्टि से देखने जाओ तो भेद नहीं है। और ये आत्मा सेम है सभी में। उसका कारण क्या है कि कुत्ते में कुत्ते के जैसी छोटी आत्मा, हाथी में हाथी के जैसी बड़ी आत्मा, ऐसा नहीं होता है। और यदि ऐसा होता था, शरीर के कद के हिसाब से आत्मा का कद रहता था, तो जब भी हम छोटे बच्चे थे पालने में आँव यहाँ यहाँ करते तभी हमारी आत्मा इतनी छोटी सी होती थी। और अभी इतने बड़े हो गए हम तो हमारी जो आत्मा है इतनी बड़ी हो गई। और अभी आज का हमारा स्वभाव क्या है, इफ़ यू बी बिकम एंग्री पर्सन, तो पहले जो आत्मा थी बच्चे के शरीर में वो इनोसेंट थी और अभी एंग्री आत्मा हो गई। आत्मा का स्वभाव बदल गया? नहीं, आत्मा का स्वभाव बदलता नहीं। आत्मा तो बिल्कुल निर्गुण है, निराकार है। देयरफॉर कृष्ण कहते हैं कि जो शुद्ध आत्मा है, प्योर है, उसी को देखो, ये पंडित का लक्षण है। सो इस श्लोक का तात्पर्य विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, नंबर 1 विद्या और विनय से युक्त जो ब्राह्मण है उसमें गवी यानी कि गाय, अस्तिनी यानी हाथी, शून्य यानी कुत्ता, शोपाके यानी चांडाल, इस सब में पंडितः समदर्शिन यानी कि इन सब में एक ही चैतन्य है और उसी चैतन्य से ये सब इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी समदृष्टि वाला जो व्यक्ति होगा उसके लिए जो संसार है जिससे हमने शुरुआत करी थी आज के टॉक की, क्या हुआ, 1 ही मिनट लूँगा मैं आपको वापस दोबारा इसको रिपीट करके। संपूर्ण जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमाः गांगम वारी समस्त वारी निवहा पुण्या समस्त क्रिया। बराबर। यहाँ पूरा जगत हमको नंदनवन जैसे दिखाई देगा, स्वर्ग के जैसे दिखाई देगा। सभी जो वृक्ष हैं वो हमें कल्प वृक्ष ही दिखाई देंगे, जो जल है वो गंगा जल ही दिखाई देगा, वगैरह 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 वगैरह। यानी सर्वस्थितस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्म, जो सब में ब्रह्म को ही देखता है, परब्रह्म को देखता है, उसके लिए इस संसार में कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं है। मजे ही मजे है, मौज ही मौज है। तो इस संसार में यदि हमें मौज करनी है तो हमें हमारी दृष्टि बदलनी होगी। सो विद दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।